हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की जो वीडियो है गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको हमारे मार्केट में अवेलेबल तीनों टाइप की वैक्सीन्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि हाँ वैक्सीन लगवाने से मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरा जो बॉडी है वो उसी तरह से कोरोना से फाइट नहीं कर पाएगी जैसे पहले कर रही थी, एंड दे थिंक कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन वापस से हो जाएगा। सो आई एम हियर टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस दैट यू हैव अबाउट दोज वैक्सीन्स। ओके, सो हमारे मार्केट में आज के टाइम में 3 टाइप की वैक्सीन्स ज़्यादा अवेलेबल है, जिनमें से एक है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। इसके अलावा दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज द कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन इज मेड अप बाय द भारत बायोटेक। और जो तीसरी वैक्सीन है दैट इज द स्पुतनिक 5 जो कि रशिया से हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया गया है। और हमारी कंट्री में 6 कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि इसका प्रोडक्शन करने की परमिशन मिल गई है। तो बेसिकली ये जो तीनों की तीनों वैक्सीन्स हैं इनकी एफिकेसी रेट के बेसिस पर हम इनकी एफिशिएंसी को पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई ये वाली वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम दूसरी वाली वैक्सीन को ले ही ना। सारी की सारी वैक्सीन्स को बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के बनाया गया है। तो अभी तक जो देखा गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है। लेकिन जैसे ही स्पुतनिक 5 आई तो स्पुतनिक 5 को और ज्यादा एफिशिएंसी वाला दिखा दिया गया कि ये तो 93% तक एफिशिएंसी रखता है और 93% तक चांसेस है कि आपको कोरोना नहीं होंगे। लेकिन कोई भी वैक्सीन अभी तक 100% एफिशिएंसी वाली नहीं बनी है गाइस। तो ये तो बिल्कुल सोच के मत चलो कि मतलब स्पुतनिक 5 लगवा लिया तो आप हमेशा के लिए कोरोना से बच जाएंगे। ठीक है, कोरोना आपको होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, आपको आईसीयू में जाना पड़े या फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगवाने पड़े। ठीक है, तो आपको जो कोरोना है वो एकदम माइल्ड इन्फेक्शन होगा उसका, एंड नॉर्मल जो है खांसी जुकाम की दवाइयों से वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं तीनों वैक्सीन के बारे में। पहली वैक्सीन है हमारी कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन बेसिकली एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है। मतलब एडिनो वायरस क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अभी वेक्टर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, व्हीकल है अपने पास। उस व्हीकल में आपने क्या किया, कोरोना वायरस का आरएनए लेकर इंसर्ट करवाया, उसको बिठाया वहां पर और किसी की बॉडी के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कोविशील्ड एक वही वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसमें कि कोरोना वायरस का आरएनए लेकर और एडिनो वायरस में इंसर्ट करके उसका जीन इंसर्ट करके और आपकी बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। ठीक है, और उसके खिलाफ फिर बॉडी आपकी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। नाउ व्हाट दीज एंटीबॉडीज डू टू योर बॉडी, जब भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो एंटीबॉडीज का मेन काम होता है कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस के ऊपर ना कुछ कांटे लगे हुए रहते हैं। इन कांटों को बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन्स। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उन स्पाइक प्रोटीन्स को पकड़ लेती हैं। ठीक है, और कोरोना वायरस का जो मेन बोल सकते हैं शस्त्र है वो है ये स्पाइक प्रोटीन्स। तो इन स्पाइक प्रोटीन्स के थ्रू ही वो आपकी सेल्स का, आपकी लंग सेल्स पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनसे बाइंड हो पाता है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज ने उन्हीं कांटों को पकड़ रखा है तो वो आपकी लंग सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडीज को डेवलप करना बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोविशील्ड इस तरह से काम करती है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन कैसे काम करेगी, तो कोवैक्सीन तो और भी ज्यादा मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि अच्छी है। इसमें क्या किया गया है, इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को आपकी बॉडी में डाल दिया गया है। नाउ दीज आर नॉट द इनएक्टिवेटेड वायरस, वी कैन से दीज आर द किल्ड वायरसेस। कोरोना वायरस उठाया, उसको मारा और उसको आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, उसके खिलाफ आपके जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई कोई तो बाहर से आया है, इस पर हमें एक्शन करना पड़ेगा। अभी उन्हें ये नहीं पता कि वो मरा हुआ आया है या जिंदा आया है। ठीक है, वो उसे कोरोना वायरस की तरह ही परसीव करेंगे और उसको मारना स्टार्ट कर देंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी खुद कोशिश करती है कि भाई बाहर से जो भी आया है उसको हम मार डालें। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कोवैक्सीन काम करती है, जिसमें कि मरा हुआ कोरोना वायरस बॉडी में डाला जाएगा और उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, जो
अब जो हमारी तीसरी वैक्सीन है हमारी स्पुतनिक 5। तो स्पुतनिक 5 में क्या हो रहा है, तो उसमें 2 टाइप के एडिनोवायरस स्ट्रेन्स को यूज में लिया जा रहा है और उन दोनों के साथ आरएनए को अटैच करके और आपकी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है। बेसिकली 2 स्ट्रेन्स वायरस के यूज में लिए जा रहे हैं। और ये भी चीज आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेगी कि जो स्पुतनिक 5 है उसकी भी 2 डोजेज ही लगेंगी हमारे अंदर, एक फर्स्ट डोज और एक बूस्टर डोज। तो जो इसकी जो दोनों डोजेज होंगी उनमें मिलने वाला जो कंटेंट है वो अलग अलग होगा, ठीक है। एक में तो एक वायरस का स्ट्रेन डाला जाएगा और दूसरी बूस्टर डोज जो होगी उसमें दूसरा वायरस का स्ट्रेन डाला जाएगा। तो दोनों तरह के जो वायरस है, मतलब जो भी म्यूटेशंस वायरस में हो चुके हैं अभी तक, उन सभी से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम कोवैक्सीन को भी देखें तो कोवैक्सीन भी आपको काफी हद तक डबल म्यूटेंट्स, ट्रिपल म्यूटेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन ये मत समझिए कि भाई कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है तो मुझे कोविशील्ड नहीं लेनी। वैक्सीनेट ना होने से तो बेटर है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं, चाहे किसी भी वैक्सीन से हो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो बूस्टर डोजेस रहती हैं उनमें कितना कितना गैप होना चाहिए। तो बूस्टर डोजेस में कितना कितना गैप होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो अगर मैं कोविशील्ड की बात करती हूँ, कोविशील्ड में जो बूस्टर डोज लगाई जाती है अभी तक जो लगाई जा रही थी वो नॉर्मल 28 डेज के बाद लगाई जा रही थी, ठीक है। सेम फॉर द कोवैक्सीन में भी 28 डेज के बाद लगाई जा रही थी। लेकिन देखा गया कि ऐसा करने के बाद भी लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो गया, बाद भी उनकी डेथ हो गई। तो ये वाली जो चीज है ये इसलिए हुई क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑल द टाइम कोरोना पेशेंट से घिरे हुए रहते हैं, बहुत सारा कोरोना वायरस उनकी बॉडी में एंटर करता रहता है नाउ एंड देन। तो उनको कोरोना का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ओके। एंड उन्होंने कोविशील्ड लगवा ली, उसके बाद भी उन्हें इन्फेक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने जो बूस्टर डोज का जो गैप रखा था वो गैप थोड़ा कम था, ओके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी नई पॉलिसी नया ऑर्डर निकाला है कि भाई अभी जो कोरोना के आप ये बूस्टर डोज लगवाओगे, सेकेंड डोज लगवाओगे, वो डोज आपको 45 दिन के इंटरवल में लगवानी है, ठीक है। तो फर्स्ट डोज लगवाई, उसके बाद 45 दिन तक आपको रुकना है, उसके बाद ही नेक्स्ट डोज लगवानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कोविशील्ड जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि उसकी 70% एफिकेसी है, उसकी एफिकेसी बढ़कर 80% तक पहुंच जाएगी अगर आप ये वाला काम करोगे तो, ठीक है। सो मेक श्योर टू मेंटेन दिस गैप बिटवीन बोथ ऑफ योर डोजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन में आपको कितना गैप होना चाहिए, तो उसमें वही आपको 28 डेज का गैप रखना है, उसकी एफिकेसी भी 80% की ही है, ठीक है, जस्ट लाइक द कोविशील्ड अगर उसको 45 दिन तक रखा जाए तो। इसके बाद अगर हम स्पुतनिक 5 की बात करते हैं तो स्पुतनिक 5 आपको 21 डेज के इंटरवल में लगवानी है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डोज लेनी है, उसके 21 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज लगवानी है, ओके। एंड ये जो सेकेंड डोज होगी उसका जो कंटेंट है वो फर्स्ट डोज से डिफरेंट होगा, मतलब पहली डोज में कुछ और लगाया गया आपको बॉडी के अंदर और सेकेंड डोज में कुछ और लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये 21 डेज में भी उससे भी ज्यादा एफिकेसी आपको दे देगी और लगभग 90 to 93% तक आपको कोरोना से ये प्रोटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो वैक्सीन है बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं है भाई बहुत मेहनत से बनाई गई है और ऑब्वियसली बहुत ध्यान रखा गया है इसमें। लेकिन फिर भी जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को एस्ट्राजेनिका भी कहा जाता है, तो कोविशील्ड जो है उसमें देखा गया कि इनिशियली जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। तो साइड इफेक्ट वाज कि लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी और ब्लड क्लॉटिंग ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर प्लेस पर, कई लोगों को ब्रेन में भी ब्लड क्लॉट्स हुए हैं। तो दिस वाज द साइड इफेक्ट दैट वाज फाउंड विद द कोविशील्ड इन द वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसे बैन भी कर दिया, जैसे कि फर्स्ट जो कंट्री थी जिसने कि इसे बैन किया दैट वाज द डेनमार्क और उसके बाद अब नॉर्वे ने भी बैन कर दिया है, अमेरिका में भी काफी हद तक ये बैन हो गई है। तो ये जो वैक्सीन है अभी इसका इंडिया में कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। सो लेट अस सी कि मतलब व्हाट नेक्स्ट कम्स विद दिस वैक्सीन। बट मेरा तो यही मानना है कि भाई कोरोना से मरने की जगह अगर आपको छोटा मोटा कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, ओके। एंड उसमें उसके वजह से अगर आप वेंटिलेटर पे पड़े हुए हो तो वो एक बहुत बेकार बात है। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा बुखार होता है, स्वेलिंग आ जाती है, हल्का फुल्का कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है, सो दैट इज ऑफ नॉट मच कंसर्न, ओके। तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए और अगर आपने वैक्सीनेट खुद को कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको कितना कितना गैप अपनी बूस्टर डोजेस के बीच में रखना है। सो
stay healthy, stay at home, and to see you all in my next video soon. Okay guys, so if this information was helpful for you, then please don't forget to subscribe to my channel and like and share with your friends and family as much as you can. Okay, thank you guys, bye bye.